ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की मौत ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद हमला इतना सटीक कैसे हुआ? क्या ये सिर्फ इजराइल अमेरिका की सैन्य ताकत थी या ईरान के अंदर से किसी ने गुप्त जानकारी लीक की? क्या कोई करीबी ही गद्दार निकला? और अगर हाँ, तो वो कौन था? यही सवाल आज हर जगह गूंज रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के मिसाइल हमलों में हत्या कर दी गई। ईरानी राज्य मीडिया ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है और पूरे देश में 40 दिनों का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया है। हमले में खामेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद और पोता पोती समेत परिवार के 5 सदस्य भी मारे गए। इस हमले की जानकारी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये कार्रवाई ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकने और इलाके की सुरक्षा के लिए की गई। बताया गया कि इजरायली एयरफोर्स ने तेहरान में अयातुल्ला अली खामेनेई के आवास पर सटीक हमला किया। इस हमले में CIA से मिली खुफिया जानकारी का इस्तेमाल हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक उस वक्त खामेनेई अपने करीबी अधिकारियों के साथ एक गुप्त बैठक में थे। हालांकि अमेरिका और इजराइल ने तो साफ साफ कह दिया है कि हमला उन्होंने ही किया था, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद खामेनेई तक मिसाइल इतनी सटीक कैसे पहुंच गई। हिंदी यूट्यूब चैनलों, एक्स और भारतीय सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है कि शायद अमेरिका इजराइल को ईरान के अंदर से ही किसी ने मदद की होगी। कुछ लोग सऊदी अरब या दूसरे अरब देशों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ट्रंप को फोन कर मदद की और बार बार ये कहा कि ईरान पर हमला करो, हमला करो। फिलहाल ये बातें सिर्फ अटकलें हैं, कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर कई पोस्ट और वीडियो चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान की IRGC या खामेनेई के करीबी लोगों में से कोई गद्दार था। लोगों का दावा है कि उसी ने खामेनेई की सही लोकेशन रियल टाइम में लीक की, तभी इतना सटीक हमला हो पाया। एक वायरल वीडियो में कहा गया कि बिना अंदर की जानकारी के ऐसा परफेक्ट हमला मुमकिन ही नहीं था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट में इस्माइल कानी, जो ईरान के खुद्स फोर्स के कमांडर हैं, उनका नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। कानी खामेनेई के सबसे करीबी लोगों में से एक थे और कथित तौर पर उस मीटिंग में मौजूद थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो ही अमेरिका इजराइल को लाइव लोकेशन और मीटिंग का शेड्यूल लीक कर रहे थे, क्योंकि आपको बता दें कि मीटिंग का समय भी बदल दिया गया था। यानी जो समय तय किया गया था उस समय में मीटिंग हुई ही नहीं, बल्कि मीटिंग की टाइमिंग भी चेंज कर दी गई थी। तो फिर ये बात तो साफ है कि कोई तो था जिसने अली खामेनेई की जानकारी अमेरिका और इजराइल को दी है। पुरानी अफवाहें भी हैं कि कानी मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े हो सकते हैं। वो पिछले हमलों में भी बच गए थे। अभी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कानी को हिरासत में लिया है और उन पर जासूसी का शक है। पुरानी अफवाहें भी हैं कि कानी मोसाद यानी इजराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े हो सकते हैं। वो पिछले हमलों में भी बच गए थे। अभी कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने कानी को हिरासत में ले लिया है और उन पर जासूसी का शक है, लेकिन ये अभी सिर्फ अफवाह है। कोई आधिकारिक सबूत या गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया का कहना है कि ये सब सिर्फ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। असल में हमला CIA की गई महीनों की खुफिया जानकारी पर आधारित था। ईरान में माहौल बटा हुआ है। एक तरफ शिया समुदाय सड़कों पर उतरकर रो धोकर मातम मना रहा है, तो वहीं कुछ इलाकों में लोग खुशी मनाते हुए भी दिख रहे हैं। पाकिस्तान में भी इस घटना को लेकर गुस्सा देखने को मिला, जहां लोगों ने अमेरिकी दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। चीन ने इसे एक आजाद नेता की हत्या बताया है, जबकि कई दूसरे देश फिलहाल चुप्पी बनाए हुए हैं। फिलहाल ईरान में एक अंतरिम नेतृत्व परिषद देश संभाल रही है और जल्द ही नए नेता के नाम पर फैसला हो सकता है। हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। अगर आगे कोई नई जानकारी या नया नाम सामने आता है तो इस रहस्यमय कहानी की तस्वीर और साफ हो जाएगी। अभी के लिए इतना तो तय है कि अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत ने पूरे मध्य पूर्व को हिला कर रख दिया है। खैर, आप सभी को क्या लगता है कि सच में अली खामेनेई की जानकारी किसी ने अमेरिका और इजराइल को दी है? तो आप भी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।